श्रद्धेय अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय मनोहर जोशी जी, आदरणीय शरद यादव जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री रामलाल जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं श्री विजय गोयल को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जनता के चहेते नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्रद्धेय अटल जी के बारे में यदि कोई हमसे पूछे कि उन्हें आप एक अच्छा कवि मानते हैं, उन्हें एक अच्छा आप शासक मानते हैं, या क्या मानते हैं उन्हें, या अच्छा वक्ता मानते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच ये सब कुछ तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो श्रद्धेय अटल जी में मैंने देखी है वह एक बहुत ही ऊंचे इंसान थे, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इस रूप में मैं अटल जी को देखता हूं। कोई भी चला जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे लगता है कि अटल जी हमारे हैं, अपने हैं, और इसीलिए वह केवल पार्टी के लोगों के बीच ही लोकप्रिय नहीं रहे, बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच भी कहीं अधिक उनकी लोकप्रियता रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 1995 में जब जनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, और वहां पर जाकर कश्मीर के संबंध में भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हुआ करते थे। नरसिम्हा राव जी ने देखा कि हमारे मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो नरसिम्हा राव की नजर भी जाकर यदि किसी पर टिकी थी तो उस समय के नेता विरोधी दल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पर जाकर टिकी थी, और उन्होंने अटल जी से यह आग्रह किया था कि भारत से जनेवा के उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यदि कोई करेगा तो आप करेंगे, यह उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था। मंत्रिमंडल में सामान्य सांसद नहीं थे, बल्कि वरिष्ठ मंत्री उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और उसका नेतृत्व किया था। और लोगों का तो ये कहना है कि सचमुच कश्मीर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी तरीके से भारत के पक्ष को पहली बार प्रस्तुत करने का काम यदि किसी ने किया तो वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उनकी भाव भंगिमा तो सहज रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, और हास्य विनोद के बारे में तो कई प्रसंग हैं, आप सब जानते होंगे, लेकिन एक जिसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं, उस प्रसंग का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। 1995 में एक कार्यक्रम था लखनऊ में, उस समय मैं प्रदेश की राजनीति में था। श्री शिवराज जी पाटिल लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था। जब मैंने श्री शिवराज जी पाटिल को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो पाटिल जी ने खड़े होते ही कहा कि जब किसी कार्यक्रम में अटल जी मौजूद होते हैं तो मुझे बोलने में बहुत ही अटपटा लगता है। तो चटपट अटल जी ने उसका जवाब देते हुए कहा, पाटिल जी आप अटपटा बोलिए, मैं उसे चटपटा बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये हाजिर जवाबी उनके अंदर थे। और लोग यह भी बतलाए हैं कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में किसी बात को लेकर थोड़ी खिन्न हुई और उन्होंने खड़े होकर कहा कि अटल जी जब भी आप संसद में बोलते हैं तो आप हाथ उठा उठा कर बोलते हैं, हिटलर की तरह आप बोलते हैं। चटपट अटल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो हाथ उठा उठा कर बोलता हूं, क्या आपने किसी ऐसे वक्ता को देखा है जो टांग उठा उठा कर बोलता हो? मैंने स्वाभाविक रूप से मैंने कहीं पर भी मर्यादा का कोई अतिक्रमण नहीं होता था, लेकिन अपनी भावभंगिमाओं से, अपने हास्य विनोद के द्वारा वह सहज रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। प्रशासक के रूप में तो कहना नहीं है, आपने प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, 6 वर्षों तक स्वतंत्र भारत का यह इतिहास रहा है, एक भी घोटाला और एक भी भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा इंसान यदि शिखर पर बैठता है तो वही उस व्यवस्था की गंगोत्री बन जाता है,
और जब गंगोत्री यदि पवित्र रहती है तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा में 10 गंदे नाले भी आकर मिल जाएं तो गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। यह विशेषता रही है श्रद्धेय अटल जी की। बातें बहुत हैं और इस मंच के संचालक आयोजक श्री विजय गोयल जी का कहना है 5 मिनट से अधिक नहीं बोलना है, इसलिए आज के अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः मैं विजय गोयल जी आपको बधाई देता हूँ इस भव्य कार्यक्रम के लिए। और साथ ही मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रिय नेता, सारे देश के प्रिय नेता श्रद्धेय अटल जी दीर्घायु हों और शीघ्रातिशीघ्र वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।